चींटी और कबूतर की कहानी। एक जंगल थी, उसमें एक नदी। नदी के किनारे एक बरगद के पेड़। उस पेड़ में एक कबूतर रहती थी। वह हर रोज सुबह जाकर जंगल में खाने के लिए घूम घूम कर कुछ खाना मिलने पर शाम को घर वापस आकर साथ में लाया हुआ खाना खाकर आराम करती थी। जैसे दिन गुजरते गुजरते गए, एक दिन उसका लाया हुआ खाना खाते हुए कबूतर को नीचे नदी में बहता हुआ चींटी एक दिखाई पड़ी। वह चींटी अपने आप को बचाने की बहुत प्रयास कर रही थी, मगर सफल नहीं हो पा रही। वह देखकर कबूतर को बहुत दर्द हुआ। कैसे भी चींटी को बचाने के लिए संकल्प लिया। सोचने से एक उपाय दिमाग में आया। वह बरगद के पेड़ का एक पत्ते को ले जाके चींटी के पास रख दिया। चींटी, उस पत्ता पे जाकर आपका जान बचा लो। तुरंत चींटी उस पत्ते के ऊपर गई। पत्ता पानी पे चलते चलते नदी के किनारे पर आकर रुक जाने से चींटी किनारे पर आकर जान बचा ली। मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कहा चींटी ने। और उसने कहा, आपको भी ऐसे ही सहायता करके आपका एहसान चुका लूंगी। इस बात पर कबूतर हंस पड़ी। चींटी, आप बहुत छोटी हो, आपने देखा है ना, अगर मैंने आपको बचाया नहीं होता तो आपका क्या होगा। मैं जमीन पे चल सकती, पानी में तैर सकती, हवा में उड़ सकती, आप कैसा मेरा सहायता कर सकती, कबूतर ने कहा। फिर भी जान बचाने वाला कबूतर से चींटी दोस्ती करना चाहती थी। उसी पेड़ के नीचे अपना घर भी बनाई। अचानक एक दिन तीर कमान से एक शिकारी उस जगह पर आया। वह पक्षियों के लिए चारों तरफ देख रहा था। पेड़ पर खाना खाता हुआ कबूतर को शिकारी ने देखा। उस समय चींटी भी शिकारी को देखा। दूसरे ही पल शिकारी पेड़ के पीछे छुपकर तीर को कबूतर पर निशान साधा। यह देखकर चींटी दौड़कर शिकारी के पास पहुंचकर तीर छोड़ने के समय देखकर शिकारी को काट दिया। दर्द से शिकारी माँ माँ करके चिल्लाया। तीर निशान से हट गई। शिकारी के आवाज सुनकर कबूतर वहां से उड़ गई। वह शिकारी जाने के बाद कबूतर वह पेड़ पर लौट कर आए। चींटी, मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उस दिन आपकी बात को मैंने मजाक समझा, मुझे क्षमा करो। अगर आज आप नहीं होते तो मेरे जान नहीं होती। अब से हम दोनों दोस्त बन के रहेंगे। कबूतर दोस्त बनने पर चींटी बहुत खुश हुई। इसीलिए बुजुर्ग कहते हैं, सच्चा दोस्त कभी किसी का सहायता की भूलती नहीं। बंदर के बच्चे का सवाल। एक जंगल में एक बंदर का बच्चा रहता था। वह हर समय जंगल में घूमते हुए सब जानवरों को देखता है। तरह तरह के पक्षियाँ जानवरों को देखते ही एक एक अलग अलग से क्यों है, ऐसे प्रश्न उसके मन में उठते थे। पता नहीं क्यों इस जंगल में सारे पक्षियाँ जानवर एक जैसे नहीं है। एक को पूछो तो दूसरों को बड़ी पंख है। एक जमीन पर भागता है तो दूसरा पानी में तैरता है और एक हवा में उड़ता है। ऐसे क्यों, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई भी माँ को पहले गुरु मानते हैं ना। मेरे सारे संदेह प्रश्न माँ से जान लूंगी, बोल के माँ के पास गया। माँ, माँ, मेरे मन में कुछ संदेह प्रश्न है, उन्हें आप जवाब दोगे? हाँ हाँ, बिल्कुल दूंगी, पूछो बेटा। उस जंगल में सब अलग अलग है, ऐसे हमें इतने लंबे पूछ क्यों है? अच्छा, तो यही है तुम्हारे संदेह। हम बंदर हैं, कभी एक जगह पर नहीं रहते। एक पेड़ के ऊपर से दूसरे पेड़ पे उछलते रहते हैं। हमारे पूंछ से पेड़ के डाल को मजबूती से पकड़कर बड़े पेड़ों को पार करते हैं। उतना ही नहीं, हमारे पूंछ से शरीर पे उड़ते हुए कीड़ों को भी भगा देते हैं। अच्छा, ऐसा है। माँ, पूंछ सिर्फ हमें ही होता है क्या, और किसी को भी नहीं होता है
बच्ची उसके मित्र हाथी के पास गया। हे यार, तुम्हारी नाक ऐसी इतनी लंबी क्यों है? अरे, इससे नाक नहीं, सूंड कहते हैं। अच्छा, बंदर ने कहा, यह सूंड से बहुत सारा पानी एक ही बार पी सकते हैं। ऐसे ही पेड़ पे से फल आसानी से ले सकता हूँ, बड़े बड़े बार आसानी से उठा लेता हूँ। ये सूंड मुझ पर बहुत अच्छा लगता है। हाँ हाँ, बिल्कुल सच है। हाथी और बंदर नदी के किनारे जा रहे थे तो एक मछली पानी में उड़ती हुई दिखी। मछली दोस्त, तुम क्यों हमेशा पानी में ही रहते हो? डर नहीं लगता क्या? नहीं दोस्त, हम पानी में ही आराम से रहते हैं। हम खाने की चीजें भी पानी में ही ढूंढ के खाते हैं और तुम्हें प्यास लगता है तो पानी के लिए भागते हो, पर हमें तो पूरा पानी में ही रहने से प्यास ही नहीं लगता। हाँ हाँ, तुम्हारे बोलने से अब मुझे प्यास लग रहा है। हाथी नदी में पानी पी रहा था। आते हैं मित्रों करके हाथी और बंदर की बच्ची मछलियों को बोल के ऐसे पेड़ के ऊपर से उछले। पेड़ की ढाल पे एक कौवा बैठ के कुछ खाते हुए बंदर की बच्ची को दिखी। कौवे दोस्त, तुम्हें बस पैर क्यों है, हाथ क्यों नहीं है? बोलकर पूछा। हमें हाथ नहीं होते, उसके स्थान पर पंख रहते हैं। उन पंखों की मदद से हम कितनी दूर चाहे उतनी दूर उड़ सकते हैं। ऐसे उड़ते हुए हम खाना खा लेते हैं। ऊपर से हम मौसम का हाल पहले ही जान लेते हैं, तब जल्दी से पंखों की मदद से किसी सुरक्षित जगह पर पहुंच जाते हैं। ओह अच्छा, बोल के उधर से बंदर की बच्ची निकलकर अपनी माँ के पास पहुंच गया। माँ, आज मेरे कुछ मित्रों से मिला। उनके विशेषताओं से वह बहुत खुशी से जी रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा। माँ, मैंने जान लिया कि ये भगवान की सृष्टि में हमारे जानवरों की दुनिया बहुत ही अद्भुत है। ऐसे बच्चा खुशी से बोलने पर माँ भी बहुत खुश हुई। इस कहानी की नीति यह है कि खुद अकेले की दुनिया तो नहीं होती, लेकिन जो उसी दुनिया को अद्भुत मान लेता है ना, उनको उससे बड़ी खुशी की बात होगा ही नहीं। मुर्गी के आवाज से शेर का डर। एक घने जंगल में एक शेर रहता था। वो बहुत ताकतवर था। उसे देखकर हर एक जानवर बहुत डरते थे। उसके आगे किसी को भी एक शब्द भी नहीं निकलता था। लेकिन उस डरावने शेर को एक कमी था, वो है उसका डर। एक शेर को कैसा डर, ऐसा सोच रहे हैं ना आप? लेकिन ये बात सच है। सुबह सुबह मुर्गी की आवाज सुनते ही एक शेर डर के मारे कांप जाता है। मैं जंगल का राजा हूँ और मेरा शरीर भी बहुत ताकतवर है। मेरा पंजा से कोई भी बच नहीं सकता। मेरा ताकत से पूरा जंगल ही डरता है। लेकिन क्यों मैं उस मुर्गी का आवाज सुनते ही डर रहा हूँ? ऐसा रोज वो शेर चिंतित होता था। उस डर की वजह से कभी कभी शिकार के लिए भी नहीं जाता था। एक दिन रास्ते में जाते हुए शेर को देखकर हाथी ने ऐसा पूछा, मृगराज, आजकल किसी चीज से डर रहे हो? उस डर की वजह से कभी कभी गुफा के बाहर भी नहीं आ रहे हो। आपके चेहरे के ऊपर आत्मविश्वास ही नहीं दिख रहा। क्या हुआ? शेर अपना दुख भरी कहानी हाथी को बताना चाहा। आप बड़े हो इसलिए आपको पूछ रहा हूँ, क्या आपको किसी चीज से डर लगता है? अभी मैं आपको क्या बताऊं मृगराज। एक छोटी सी मक्खी आपको पता है ना, वो मक्खी मेरे पास आकर विचित्र आवाज से मुझे छेड़ता है। उससे मुझको बहुत डर लगता है कि उस छोटे से मक्खी की आवाज की वजह से मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए मैं हर वक्त अपने खान को हिलाता रहता हूँ। उससे कोई भी मच्छर या मक्खी मेरे पास नहीं आ सकता, और अगर आने से भी मेरे खानों के अंदर नहीं जा सकता। ऐसा उस हाथी ने अपना पूरा कहानी शेर को बताया। हाथी की इस बात सुनकर शेर ने समझ गया कि कोई भी जानवर चाहे कितनी भी बड़ा हो, लेकिन वो किसी न किसी छोटे से चीज से जरूर डरता है, और उसने सीखा कि उनसे चिंतित नहीं होना चाहिए।
उस दिन से मुर्गी का आवाज सुनते ही शेर के चेहरे पर मुस्कान आता था और अच्छे से हंसता था। इस कहानी का नीति यह है कि अपने कमियों को भूलकर आगे बढ़ने से ही कामयाबी को हासिल कर सकते हैं।